अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फरारी पोहे और एक छोटा सी व्लॉग आपसे शेयर करूँगी। और फरारी पोहे की मैं रेसिपी लाई हूँ आप लोग के लिए, जैसे मैं घर में बना के रखती हूँ। मेरे बच्चों को बड़े पसंद है ये, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है। हल्की फुल्की भूख लगे तब वो लोग यही खा लेते हैं। ये मैं कुछ सामान भी लाई थी, सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ कि मैं सामान को किस तरीके से रखती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने काजू रख दिए हुए हैं। थोड़ा बहुत सामान लाई थी, मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे तो सोचा कि लेके आऊँ मैं, क्योंकि ठंडी की सीज़न में मुझे बाहर जाना अच्छा भी नहीं लगता है। पर ज़रूरत की चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है तो जाना पड़ता है। ये मैं 4 मगज़ भी लाई थी साथ में। ये दोनों को मैंने इस तरीके से स्टोर कर लिया है। अच्छा जी, ये अखरोट है, मेरे हस्बैंड ले आए थे, पर कुछ थोड़े से बचे थे मेरे पास तो उसको भी मैं रख दूँगी। और थोड़े पिस्ते भी बचे थे। छोटे डब्बों की मुझे है ना खरीदी करनी बाकी है, इसलिए मैं ज़्यादातर एक ही बड़े वाले डब्बे में मैं ऐसे ही पैकिंग रख देती हूँ। अच्छा जी, ये 2 से 3 जात की सेव है मेरे पास, जो मैं इनकी रेसिपी बनाने वाली हूँ चाट वगैरह के साथ। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तब इसको खोलूँगी मैं। और ये फ्राई मूंग है जो फनसान की दुकान पे मिलते हैं, वो मुझे बड़े पसंद है। वो भी चाट में ही ऐड होते हैं। मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी जल्द से जल्द देने वाली हूँ। और ये कुछ दालें ले आई थी, मैं सोचा कि चलो दालों को अभी इस तरीके से रख देती हूँ। इसको मैंने साफ़ कर लिया है, साफ़ करके ही मैंने इनको पैक कर लिया था। ये ब्लैक वाले चने हैं और सूखे हुए वाइट वाले रगड़े के जो बटाने आते हैं वो है। उनको मैं नहीं रखूँगी, बस जैसे ही ये इनको बाहर से लाती हूँ इनको भिगा देती हूँ ओवरनाइट, और दूसरे दिन इनको बॉईल करके मैं स्टोर करके रख देती हूँ, नहीं तो इसमें कीड़े लग जाते हैं। ये मैंने साबुत मूंग भी थे मेरे पास, इनको भी मैंने रख दिया है। ये है मकाई पोहे जो मेरी लड़कियों को बहुत पसंद हैं, तो वो भी मैं ले आई थी। और उसके साथ में जो आलू फाफड़े के फाफड़े होते हैं वो भी ले आई थी। ऐसी 2 चीज़ों को भी इस तरीके से रख दूँगी। और जो चावल के पोहे होते हैं ना, वो तो मेरे बच्चों को बड़े पसंद है। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड बाहर से नुक्ती भी ले आए थे। आप पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ नुक्ती बोलते हैं। तो मैं सोचा मैं इसे खाते खाते ही सब चीज़ें स्टोर कर लूँ। ये चावल के पोहे हैं जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसका मैं आज फरारी चिवड़ा बनाऊँगी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह इसकी रेसिपी। इसको भी मैंने, ये ब्लैक सॉल्ट है मेरे पास, उसको मैं इस तरीके से डब्बे में ऐड कर देती हूँ कि ये गीला गीला ना हो जाए, बस इसको अलग रखती हूँ सबसे। ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लाई थी जो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं कलर फूड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं कई चीज़ों में बस इसे ही डालती हूँ। इसको भी मैंने कंटेनर में पैक कर लिया था। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये सेव है सब्ज़ी बनाने वाली, जो इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको कल ही दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट सब्ज़ी है। इसको प्याज के साथ बनाते हैं। ये भी मेरी ख़त्म हो गई थी तो इसको भी मैं लेके आई हूँ। अभी यहाँ पे मैं अपनी बेटियों के लिए ब्रेड ले आई थी, बन ले आई थी। और ये टोस्ट है जो मेरी बड़ी वाली लड़की को बहुत पसंद है, उसको बहुत मज़े के लगते हैं चाय के साथ। तो मैं टोस्ट को भी इस तरीके से एक अच्छे से डब्बे में पैक करती हूँ कि वो है ना थोड़े थोड़े खाती है चाय के साथ, 3-4 तो बहुत हो जाते उसके लिए। तो ये मैं ले आती हूँ। अब इसको भी मैंने अच्छे से पैक कर लिया है। और ब्रेड ले आई थी मैं, मेरे बच्चों को सैंडविच भी खाने थे, इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये वाली ब्रेड भी लाई थी मैं। अच्छा जी, ये मैंने चने और जो सूखे बटाने थे उनको मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इनको ओवरनाइट में इनको भिगा दूँगी, और
दूसरे दिन मैं इनको बॉयल करके स्टोर कर लूँगी, ज़िप-लॉक में डाल के मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। ऐसे सही रहते हैं, वरना इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो मैं इसको नहीं रखती। अब मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था ये सब चीज़ों में लाना, करना, रखना, तो मैंने झटपट से क्या किया था, खिचड़ी बना ली थी। और सब्ज़ी तो मैं बना के गई थी आलू बैंगन की, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। और फटाफट से मैंने कुकर में ही खिचड़ी को चढ़ा दिया था, तुअर की दाल और चावल। और ईशा का वक्त हो चुका था, तो मैंने तो नमाज़ पढ़ ली थी, अब मेरी बेटी भी नमाज़ पढ़ लेगी। उसके बाद खाना वगैरह हो चुका था। रात के कुछ 11:30 10 बज गए थे, 10:30 11 बज गए थे। तब मैं किचन में आ गई थी और मैंने सोचा चलो मैं पोहे का चिवड़ा भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि ठंडी की सीज़न है ना, तो बच्चों को बड़ी भूख लगती रहती है। तो मैंने मोटे तले की कढ़ाई ली हुई है इसमें, क्योंकि ये पोहे एक साइड से फिर जल्द से जल्द जलने लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोटे तले की कढ़ाई ले ली है और आँच तेज़ है, और मैं बस पहले इसको हाथ से अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। ये मेरी मेथड है, मैं इस तरीके से इसे बनाती हूँ। आप चाहो आप जिस तरीके से बनाते हो देख लीजिए, क्योंकि कच्चे पोहों को पहले मैं इस तरीके से फ्राई कर लेती हूँ मीडियम आंच पे। पहले आंच को मैंने तेज़ रखा था, उसके बाद मैंने मीडियम कर लिया था। अब इसको निकाल लूँगी मैं। 5 मिनट हो चुके थे इनको फ्राई होते। मैंने 2 पार्ट्स में पोहे को मैंने फ्राई किया था, विदाउट तेल फ्राई किया था पहले, उसके बाद मैं तेल में करूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि 50% तक तो ये सीख जाते हैं अच्छी तरीके से अंदर से, फिर 50% ही हमें इन्हें फ्राई करना रहता है। बस दोनों भाग के पोहों को मैंने इस तरीके से कर लिया था। उसके बाद मैं इसको भी निकाल लूँगी। इसको निकालने के बाद मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दूँगी। इसमें थोड़ा से ज़्यादा ऑयल पड़ता है, क्योंकि पोहे ऑयल को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनकी सिकाई भी ऑयल में ही होती है। बस मैंने इसको निकाल लिया है। मैं आपको बता रही थी कि आँच तेज़ है और मैं हाथों से इसे फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ये फ्राई हो चुके थे। उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल मैंने लिया था 5 से 6 चम्मच, मतलब 5 से 6 टेबल स्पून के करीब। 5 से 6 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल ले लिया था। उसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए थे, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया। कड़ी पत्ते अच्छे से सिक गए थे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्च। ये मैंने 2 हरी मिर्च को लिया था, क्योंकि आगे मैं लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। तो 2 हरी मिर्च को मैंने कट लगा दिया था, उसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने सारे पोहे, 2 पार्ट्स के जो पोहे थे उस सारे मैंने एक में ही ऐड कर दिए थे, क्योंकि मेरी कढ़ाई काफ़ी हैवी भी है और ज़्यादा साइज़ में भी बड़ी है। सारे पोहों को डाल दिया और अच्छी तरीके से मैं इनको चलाते हुए पका लूँगी। हाथ बिल्कुल रोकना नहीं है, क्योंकि पोहे बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं, इसलिए कंटिन्यू इसको चलाना पड़ता है। आप देख सकते हो कि अच्छी तरीके से ये सिक रहे हैं। मैं ये डाल रही हूँ कुछ सींग के दाने। ये मैं पहले फ्राई करने पे नहीं डालती, क्योंकि पोहे की अच्छी खासी सिकाई रहती है ना, तो ये जल जाती है। फिर पहले से फ्राई हुई होती है, फिर पोहे के साथ वो सिकती है तो जल जाती है। तो मैं इसको 25% जब पोहे फ्राई हो जाते हैं ना, उसके बाद मैं इसको डालती हूँ, और अब ये पोहे के साथ ही अच्छी तरीके से सिक जाएगी। मैं आपको बता दूँ ये कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है।
अब देख सकते हो कि पोहे का कलर चेंज हो चुका है। मैंने कंटिन्यू हाथ चलाया था, हर तरफ से एक जैसे ही ये सिक गए थे, ना किसी जगह से रेड हो गए थे, ना ही वाइट रह गए थे, ना ब्लैक हो गए थे। हर तरफ से ये सही तरीके से सिक गए थे। आप देख सकते हो ये सिंग कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, देख लीजिए। अब मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड करूँगी। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बस हल्के हल्के रहते हैं। हलवाई लोग इस तरीके के पोहे भी वो बनाते हैं, पर बड़े महंगे मिलते हैं बाहर, तो मैं कभी भी नहीं लाती हूँ। सिर्फ जाती हूँ सेव लेने के लिए, तब उनका रेट पूछ के आ जाती हूँ। पर मुझे घर में ही ये बनाने के अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी डाल दी हुई है और 1 टेबल स्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था। इसमें हल्दी ज़्यादा पड़ती है। और ये सॉल्ट लिया था मैंने, जो 1/2 टेबल स्पून के करीब है। ज़्यादा नहीं डालूँगी सॉल्ट, क्योंकि फिर इसमें चीनी भी पड़नी है ना, तो बैलेंस सही तरीके से रह जाए उसका, ज़्यादा नमकीन नहीं हो जाए। बस मसाले डाल के मैंने इसको चला लिया था। अब ये मैं वाइट तल डाल दूँगी इसमें। वाइट तल डालने के बाद मैं इसकी थोड़ी सिकाई करूँगी। उसके बाद मैंने 50 ग्राम के करीब चीनी को पीस लिया था। उसमें से मैं डालूँगी सिर्फ 5 टेबल स्पून के करीब चीनी, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालूँगी। चीनी को फिर मैं चख के डालूँगी उसमें। ये 50 ग्राम के करीब मैंने चीनी को पीस लिया है। पाउडर फॉर्म होना चाहिए बिल्कुल इसका। ये पोहे मैंने 500 ग्राम के करीब पोहे लिए थे, उसमें मैंने चीनी का पाउडर डाला हुआ है। 50 ग्राम से भी कम, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हल्का हल्का उसमें मीठा सा टेस्ट आने लगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी कि चीनी भी सब में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। थोड़ा सी पाउडर मैंने बचा लिया था चीनी का, ये 3 टेबल स्पून के करीब था। बस अब मैं अपने बच्चों को दे दूँगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुके थे, एकदम करारे हो गए थे। ये सब जगह से इसके अच्छे से सिकाई हो गई थी। उनको देने के बाद मैं इसको एक बाउल में अच्छे से पैक करके रख दूँगी। आपको मेरे व्लॉग और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक दीजिए और आगे शेयर कीजिए। और दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बस मैं यही कंटेनर में इसे अच्छे से पैक कर लूँगी। तकरीबन कुछ रात के 11:30 बजे थे। इन लोग को तब खाना था तो मैंने देख लिया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।